नाम मेरा है मनीष कुमार तिवारी, दानी पब्लिक स्कूल, और अभी एक सोना न्यूज टीवी से भी हम जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सकलदीप जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन वो यहाँ पर कर रहे हैं और आप जैसे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। एक दो बात आपको जरूर बोलना चाहेंगे कि लाइफ में कैसे आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। देखिए, हर कोई लाइफ में एक सफल आदमी बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम बहुत बड़े इंसान बने, लेकिन उसके लिए दो तीन बातें ऐसी आपको बताऊंगा कि अगर आप लाइफ में उसको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। सबसे पहला चीज है कि आप कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने लाइफ में एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का अपना एक टारगेट होता है कि हमको ये काम करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मोटिवेशनल स्पीच दिया था कहीं पर जाकर, उस पर यही चीज बताया था कि एक टारगेट आपका होना चाहिए लाइफ में। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान, सफल इंसान, एक अच्छे नागरिक देश के बनना चाहते हैं, तब एक लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ दिन के बाद कुछ बच्चों का होता है कि नहीं, हम ये लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर उनका डिसीजन एक सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद चेंज होता है कि नहीं, अब हम ये काम करेंगे। ऐसा होता है आप लोगों को, इस तरह का चीज होता है ना। फिर 10 दिन 15 दिन के बाद होता है कि नहीं, हम ये काम करेंगे। तो ऐसा अगर आपके मन में चल रहा है तो ये बहुत गंभीर विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको सबसे पहले एक फिक्स टारगेट की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं, हमको लाइफ में इस काम को करना है। अगर आप वो काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ते जाओगे। लाइफ में एक सफल इंसान बनना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है कि लाइफ में आप नाम कमा लो, लाइफ में आप पैसा कमा लो। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि लाइफ में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन ये बात हम अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि लाइफ में अर्निंग करना या नाम कमाना, शोहरत कमाना बहुत मुश्किल काम होता है। इतना आसान होता नहीं है, जैसा सामने से दिखता है वैसा ये चीज होता नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है, तब आप जाकर एक जगह पर पहुंच पाते हो। तो उसके लिए आपके लिए सबसे पहला ये चीज करना है कि आपको दिमाग को बिल्कुल सही जगह पर रखना है और लाइफ में एक एम लेना है, टारगेट लेना है कि हमको क्या चीज बनना है। जैसे अगर आप लाइफ में सोच रहे हो कि हमको एक टीचर बनना है, तो टीचर बनना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। इतना आसान नहीं है कि आप लाइफ में बच्चों को सामने से आकर पढ़ा पाओ। बहुत मुश्किल होता है। आपको सामने से लगता होगा कि बहुत आसान काम है, लेकिन इसमें अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है, बहुत मेहनत लगता है। तो ये इतना आसान होता नहीं है। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा कि हमको कैसे पढ़ाई करना है। अगर आपको एक क्रिकेट प्लेयर बनने का मन है तो टीवी में तो देखना बहुत आसान होता है कि हाँ, शुभमन गिल आगे बढ़ा और छक्का मार दिया और सेकंड बॉल में आउट हो गया, और हम लोग 2 गाली भी देते हैं कि भाई ये इस बॉल पे तो आपको आउट नहीं होना चाहिए था, लेकिन आउट कैसे हो गया। तो लाखों आदमी का वहां प्रेशर झेलना पड़ता है, लाखों लोग ऑडियंस के रूप में बैठे रहते हैं, तब जाकर कोई क्रिकेट खिलाड़ी खेलता है और आगे बढ़कर छक्का मारता है। तो बहुत मुश्किल होता है। सबसे आसान दुनिया में क्या होता है? सबसे आसान दुनिया में है किसी की आलोचना करना। यह काम सबसे आसान है कि उस इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यह काम दुनिया का सबसे बहुत आसान काम है। मुश्किल काम क्या है कि किसी चीज को हासिल करना, यह सबसे मुश्किल काम होता है। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे, जब क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि हाँ, टीचर कैसे पढ़ा रहा है। कुछ बच्चे उस टीचर की नकल करते हैं कि हाँ, वो टीचर कैसे खड़ा होता है, कैसे बोलता है, कैसे हंसता है, कैसे समझाता है, कैसे पढ़ाता है, कैसे कॉपी चेक करता है। ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन जीतता कौन बच्चा है? वैसा बच्चा जीतता है जो नकल करना जानता है, जो हुबहू अपने टीचर की कॉपी करता है, तो वैसा बच्चा जीतता है। हम अपने पापा की नकल किया करते थे। मेरे फादर खूंटी के बहुत प्रतिष्ठित इंसान थे, खूंटी में बहुत सारे वो सामाजिक काम करते थे, और हमको बहुत प्राउड होता है, बहुत घमंड होता है कि हम उस इंसान के लड़के हैं। बहुत घमंड होता है हमको अकेले में, हम जैसे कि कॉन्फिडेंस भरने के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम उस इंसान के लड़के हैं। आज समाज में जो कुछ है हम उनके कारण हैं, तो बहुत मोटिवेशन हमको उनके कारण मिलता है कि पापा ये काम करते थे, ऐसे करते थे, समाज में ऐसे काम करते थे, ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे करते थे, हम उनकी नकल किया करते थे। तो आज हम जो भी हैं उनके कारण हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मूल मंत्र आपको बता रहे हैं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है
5 मिनट आपका समय लेंगे। और तो उसके लिए आपको क्या चीज करना है? पहला चीज आपको करना है कि एक टारगेट बनाना है, उसके बारे में हम आपको बताएं। दूसरा ये चीज करना है कि आपको अपने शिक्षक जो आपके सर हैं, सकलदीप सर, आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए समय देते हैं, आपके लिए जीते हैं, वो इंसान जी रहा है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हम आपके शिक्षक से बहुत क्लोज हैं, बहुत बात करते हैं हम लोग और बहुत घनिष्ठता है हम लोग दोनों में। तो आप अपने शिक्षक की हमेशा इज्जत करो, हमेशा उनको भगवान के जैसा मानो। अगर आप अपने शिक्षक को भगवान के जैसा मानते हो या अपने मम्मी पापा के जैसा मानते हो, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप भी एक सफल इंसान बनोगे। चाहे आप कोई क्रिकेटर बनो, चाहे शिक्षक बनो, या डॉक्टर बनो, या कोई सामाजिक ऐसा इंसान बनो जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आप भारत के एक अच्छे नागरिक बनोगे। उसके साथ आपको क्या करना है? आपके मम्मी पापा आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपके मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं, जो भी हैं। शायद हम आपके मम्मी पापा को नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी आपके मम्मी पापा हैं, यकीन मानिए वो बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और बहुत आपके लिए मेहनत करते हैं। आप उनका रेस्पेक्ट करो। जैसे कभी कभी आपको झुंझलाहट होता होगा मम्मी पापा के ऊपर कि पापा आप हमको दिन भर यही काम बोलते हैं, या आप समय पे फीस नहीं दे पा रहे हैं, या आप हमको स्कूल ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं, या कोचिंग ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी बातों से बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी पापा से नाराज रहते हैं। तो आपको मम्मी पापा से नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इसे अनुभव के आधार पर सीखा है कि आपके मम्मी पापा आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। तो अगर आप अपने मम्मी पापा का रेस्पेक्ट करते हो, मम्मी पापा के बारे में सोचते हो, अपने टीचर का सम्मान करते हो, तो आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। ये बात हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। इस बात को कोई भी नहीं काट सकता है। यहाँ पर बहुत सारे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं, सकलदीप जी हैं, प्रकाश जी हैं, हमारी बेटी है यहाँ पर जिसको कि आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो हर कोई इस बारे में कह सकता है कि यह बात सही है। और बहुत भाग्यशाली आप हैं कि आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं। जिस दिन उनका साथ छूटता है उस दिन लगता है कोई बहुत बड़ा चीज आपके पास से हट गया। मेरे पापा जिस दिन नहीं थे, उस दिन के बाद हमको ऐसा लगा कि शायद कोई ऐसा इंसान चला गया जिसको कि शायद मेरे साथ रहना चाहिए था। और आज 12-13 साल करीब करीब हो गया है। हम हर दिन उनको याद करके एक बार मेरे आंख में आंसू आता है कि शायद पापा मेरे साथ रहते तो शायद मेरा कद और बड़ा होता। लेकिन चलिए, शायद भगवान को वो मंजूर था। जो भी चीज है वो भगवान के अनुसार होना है। तो ये 2-3 चीजें अगर आप करते हो तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन टीचर का सम्मान, अगर टीचर का ब्लेसिंग आपको मिल रहा है, अगर टीचर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तो आपको आगे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ये तो बोलने वाली बात है, लेकिन ये चीज को समझने में बहुत सालों लगता है, बहुत समय लगता है, लेकिन ये बात सही है। और आप इस चीज को अनुसरण करो, अपने टीचर का सम्मान करो, मम्मी पापा का सम्मान करो, मम्मी पापा की बात मानो, मम्मी पापा के कामों में हाथ बटाओ, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। और आप हमारी बेटी जैसा रूपम है, वैसा आप एक सक्सेसफुल इंसान, खूंटी के जैसे इस बच्ची ने नाम रोशन किया है, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और जेपीएससी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ये आसान चीज नहीं होता है, इसके लिए बहुत मेहनत लगता है। रात दिन आदमी, इंसान कंसंट्रेशन करता है उस पढ़ाई की तरफ, और वो पढ़ाई करके एक सक्सेसफुल इंसान जब बनता है तो वो समझता है कि हाँ, हमने कितना मेहनत किया। आप भी उस चीज को कर सकते हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कि ये काम को नहीं कर सकता है। हर इंसान हर चीज को कर सकता है। बस जरूरत यही है कि आप अपने आप को पहचानो। बहुत सारे बच्चे अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। जिस दिन आप अपने आप को पहचान पाओगे, उस दिन आप एक एक कदम आगे बढ़ते जाओगे। ये मतलब इसमें एक दिन भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इस प्रक्रिया को पूरा करने में महीनों सालों लगते हैं। कौन सा ऐसा बच्चा है जो इसमें करेगा ये हमको नहीं पता, लेकिन यहां से भी आने वाले समय में हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे और अपने देश का नाम, अपने खूंटी शहर का नाम, अपने मुरहू शहर का नाम रोशन करेंगे। और अंत में फिर से एक बार हमारी बेटी को बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं यहाँ पर कि बहुत बड़ा काम उसने किया है। आपको अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, क्योंकि देश की सेवा आपको करनी है। अब देश की सेवा करनी है तो हम चाहेंगे एक बार ताली बजा के इस बच्ची का स्वागत आपको कीजिए।
ज्यादा समय नहीं लेते हुए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने सर का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, सकलदीप सर का? वो एक बार हाथ उठा के बताइए। हम बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल करते हैं 100%। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कि आगे बढ़ना है, एक अच्छा इंसान बनना है, वो बताइए। मेरी बात समझे? एक बात और आपको बताएंगे जो कि हम फील कर रहे हैं पिछले 3 साल 4 साल से। आप अपने टीचर का सम्मान करते हैं, मम्मी पापा का सम्मान करते हैं, भगवान पे आप कितना बिलीव करते हो? जो ऊपर वाले हैं, जिनको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, ईश्वर, भगवान, कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हो? जो ऊपर वाले हैं, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, आप उस पर विश्वास करके देखो। जो भी आपके भगवान हैं, हम लोग राम जानते हैं, जीसस जानते हैं, अल्लाह जानते हैं, कृष्ण जानते हैं, शंकर भगवान जानते हैं, अनेक नामों से भगवान को हम लोग जानते हैं। आप उस भगवान पे विश्वास करके देखना और हर दिन भगवान का अनुसरण करना, हर दिन भगवान के सामने हाथ जोड़ना, 100% उस विश्वास के साथ। वो नकली विश्वास नहीं होना चाहिए, असली विश्वास होना चाहिए। अगर असली विश्वास होगा तो निश्चित रूप से हमारे श्योर सक्सेस का जो विद्यार्थी है वो भी आने वाले समय में नाम रोशन करेगा हमारे क्षेत्र का। इस बात को आप आजमा लेना, लेकिन वो काम विश्वास के साथ होना चाहिए। शिक्षक का सम्मान विश्वास के साथ। आप सकलदीप सर का रेस्पेक्ट करो पूरे विश्वास के साथ, आप उस भगवान का विश्वास करो पूरे रेस्पेक्ट के साथ, मम्मी पापा का विश्वास करो, आदर करो पूरे विश्वास के साथ। अगर आप कर लोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, क्योंकि हम उसका प्रत्यक्ष गवाह हैं। हम इस चीज को फील कर रहे हैं, और जो फील करता है वो आपको कभी गलत बात नहीं बताएगा। चलिए, बहुत आपका समय लिए। सकलदीप सर को, प्रकाश सर को और जितने भी अतिथि हैं सबको, हमारी बेटी को बहुत बहुत शुभकामना। और जितने बच्चे हैं सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप इतना जान लो सिर्फ कि आप भारत के भविष्य हो, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और यहीं से विराट कोहली जन्म लेता है, यहीं से सचिन तेंदुलकर जन्म लेता है, और यहीं से शुभमन गिल जन्म लेता है। वो कोई बाहर से नहीं आता है, सब यहीं से आते हैं। एक बार अगर हम कुछ गलत बोले हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा बात भावुकता में आदमी ऐसा बोलता है कि शायद कोई ऐसा सेंटेंस हो, ऐसा वर्ड हो, शायद हमको नहीं बोलना था, हमको नहीं पता हम क्या बोले, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। और दिल से अच्छा और लगेगा कि श्योर सक्सेस कोचिंग मेरा अपना कोचिंग है। हम यहाँ कोई अतिथि नहीं है, दिस इज माई कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आप अच्छा करो, आप भारत के फ्यूचर हो, अपने देश के फ्यूचर हो, मूढ़ू के फ्यूचर हो, और आप अपने, मेरे भाई के, अपने शिक्षक के फ्यूचर हो, कि आपको हमेशा अच्छा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।